Good morning, children. In previous class we discussed about liquids. Our today's topic is gases. The gaseous state is the lightest state of matter. In gases, the molecules are very loosely packed. This means there is large intermolecular space. Gases have no fixed shape. They spread in the entire available space. Air is a mixture of many gases. We cannot see or hold air in our hands. It has no fixed shape. It takes up all the space available in our surroundings. Thus a gas has no definite shape, has no fixed volume, spreads in the entire available space. Nitrogen, oxygen, carbon dioxide, etc. are different gases present in air. The gaseous state is the lightest state of matter. In gases, the molecules are very loosely packed. So the intermolecular space is very large. So the gases don't have any definite shape. These gases spread in the entire available space. Air is the mixture of many gases. We cannot hold air or see air. Okay? It has no fixed shape. Air takes up all the space available in our surrounding. So the gases have no definite shape, no fixed volume. It takes the entire available space. Some examples of gases are nitrogen, hydrogen, oxygen, etc. गैसेस स्टेट जो गैसियस स्टेट होता है वो मैटर का सबसे लाइटेस्ट मतलब सबसे हल्का स्टेट होता है. इसमें जो मॉलिक्यूल्स हैं वो बहुत लूजली पैक्ड होते हैं कंपेयर टू लिक्विड्स और इनका इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस भी बहुत ज़्यादा होता है. इस वजह से गैसेस पूरे स्पेस में अच्छे से स्प्रेड हो जाती हैं. गैसेस के जो मॉलिक्यूल्स हैं वो बहुत लूजली पैक होते हैं और इनका इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस भी बहुत ज़्यादा होता है लिक्विड के अपेक्षा. इसलिए ये सारा जितना भी स्पेस इनको मिलता है पूरा का पूरा स्पेस ऑक्यूपाई कर लेती है. इसीलिए गैसेस का कोई एक निश्चित शेप, एक आकार नहीं होता है और ना ही कोई इनका कोई निश्चित वॉल्यूम होता है. ठीक है. एयर बहुत सारे गैसेस का मिक्सचर है. एयर को हम ना देख सकते हैं ना उसे अपने हाथ में पकड़ सकते हैं. ठीक है. इसका कोई फिक्स शेप भी नहीं होता है. एयर पूरे सराउंडिंग में जितना भी उसे स्पेस मिलता है उतना पूरा सराउंडिंग वो ऑक्यूपाई कर लेता है. ठीक है. आपने तो देखा ही होगा एयर हमारे चारों तरफ है, उसे जितना जगह मिल रही है पूरी जगह में एयर जो है वो फैला हुआ है. इसीलिए गैस में क्या प्रॉपर्टीज होती हैं, इसका नो डेफिनेट शेप, उसका कोई डेफिनेट शेप नहीं होता है. ये पूरा स्पेस ऑक्यूपाई कर लेता है जिस स्पेस में इसे स्प्रेड किया जाता है और इसका कोई नो फिक्स्ड वॉल्यूम, इसका कोई फिक्स्ड वॉल्यूम, कोई फिक्स मात्रा भी नहीं होती है. ये पूरे स्पेस को ऑक्यूपाई कर लेती है. और थर्ड इसकी प्रॉपर्टी है स्प्रेड्स इन एंटायर अवेलेबल स्पेस. पूरे स्पेस में जहां भी इसे उपयोग किया जाता है पूरा स्पेस ऑक्यूपाई कर लेती है, मतलब पूरे स्पेस में ये फैल जाती है. स्प्रेड्स इन एंटायर अवेलेबल स्पेस. ओके. और इसके एग्जाम्पल्स क्या हैं गैसेस के? एग्जाम्पल्स हैं नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, एक्सेट्रा. ओके. Fact: nitrogen can make up 78.1% of the volume of the Earth's air. It is colorless, tasteless and odorless. नाइट्रोजन गैस पूरे एयर का 78.1% वॉल्यूम है. मतलब हमारे एयर में जितनी गैसेस हैं उसमें से 78.1% नाइट्रोजन है. ठीक है. और नाइट्रोजन टेस्टलेस होती है, कोई स्वाद नहीं होता है, कोई कलर नहीं होता है और इसका कोई स्मेल नहीं होता है. ओके. आपको समझ में आया? गैसेस जो है वो इनकी इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस बहुत ज़्यादा होता है. इसका कोई डेफिनेट शेप नहीं होता है, फिक्स वॉल्यूम नहीं होता है. जितना भी स्पेस इसे मिलता है वो पूरा स्पेस ऑक्यूपाई कर लेती है. ओके. नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज चेंज ऑफ स्टेट. चेंज of
studied that the different things around us existed, solid, liquids or gases. Many of these change in state on heating, on cooling. When solids are heated, they melt into liquid. This process of solid changing into liquid on heating is called melting. For example, ice and wax melt when heated. A liquid can change into gas when heated. The process of a liquid changing into gas on heating is called boiling. On cooling, a gas can change into liquid. The process of a gas changing into liquid on cooling is called condensation. Further, cooling will change the liquid back into solid. This process of liquid changing into solid on cooling is called freezing. We have studied about different states of matter. There are many states of matter which change their state when they are heated or cool. When solid are heated, they change into liquid. So the solids changing into liquid on heating is called, the process in which solid changing into liquid on heating is called melting. For example, ice and wax, they melting on heating. A liquid can change into gas on heating. This process is called boiling. And when this gas is cooled, it changes into liquid. This process is called condensation. Changing of gas on cooling into liquid is called condensation. And when this liquid is cooled, it changes into solid. So the process of changing of liquid into solid on cooling is called freezing. अब मैं आपको ये बताती, हमारे जो स्टेट्स ऑफ मैटर है उसमें कुछ स्टेट ऐसे हैं जो गर्म करने या ठंडा करने पे अपना स्टेट चेंज कर लेते हैं. ओके, मतलब हम जब सॉलिड को गर्म करते हैं तो वह लिक्विड में बदल जाता है और इस प्रोसेस को हम बोलते हैं मेल्टिंग. और इसी तरह से हम जब लिक्विड को गर्म करते हैं तो वो गैस में बन जाता है, चेंज हो जाता है और इस प्रोसेस को हम बोलते हैं बॉइलिंग. ओके, और हम जब गैस को कूल करते हैं तो गैस ठंडी होकर लिक्विड बन जाती है. इस प्रोसेस को बोलते हैं कंडेंसेशन. और जब हम लिक्विड को कूल करते हैं तो वो वापस सॉलिड बन जाती है. इस प्रोसेस को बोलते हैं फ्रीजिंग. ओके, अब जैसे आइस है, आइस क्या है? ये सॉलिड फॉर्म है. इसको हम जब हीट करेंगे तो ये बन जाएगी लिक्विड. ओके, अब जब हम लिक्विड को हीट करेंगे तो ये क्या है? वाटर को हम गर्म करेंगे तो ये वेपर बन जाता है, ये गैस फॉर्म में चेंज हो जाता है. ओके, और वापस जब हम इस गैस को कूल करेंगे तो ये वापस लिक्विड में फॉर्म हो जाएगा. ओके, फिर लिक्विड को हम कूल करेंगे तो ये वापस सॉलिड बन जाएगा. ओके, मींस गैस कूल होकर लिक्विड, फिर वाटर बन जाता है और वाटर कूल होकर के सॉलिड मींस आइस बन जाता है. ओके, तो ये प्रोसेस जिसमें आइस को हम गर्म करके लिक्विड बनाते हैं, आइस हीट होने पर लिक्विड में चेंज हो जाता है, इस प्रोसेस को हम बोलते हैं मेल्टिंग. MELTING. ओके, और जब लिक्विड को गर्म करते हैं तो वो गैस में चेंज होता है, मतलब लिक्विड गर्म करके भाप बन जाती है. तो इस प्रोसेस को हम बोलते हैं बॉइलिंग. BOILING. ओके, और जब ये गैस भाप ठंडी होती है, आपने देखा होगा पानी में जब भाप के ऊपर बूंदे होती है, जब वो ठंडी होती है तो धीरे धीरे भाप की बूंदे पानी बन के नीचे गिरने लगती हैं. ढक्कन के अंदर जब मम्मी खाना बनाती है ना, ढक्कन लगाती है, ढक्कन के ऊपर भाप बनती है और धीरे धीरे वही भाप ठंडी होकर के पानी बन के वापस नीचे गिरने लगती है. तो इसी तरह से ये भाप जब कूल होगी, ठंडी होगी, तो ये बन जाएगी लिक्विड. इस प्रोसेस को हम बोलेंगे कंडेंसेशन. चेंजिंग ऑफ गैस इनटू लिक्विड ऑन कूलिंग इज कॉल्ड कंडेंसेशन. फिर जब ये लिक्विड को कूल करेंगे तो ये बन जाएगी वापस आइस, सॉलिड में बन जाएगा. तो इसे बोलेंगे फ्रीजिंग. FREEZING. ओके चिल्ड्रन, now today I am going to give you the activity which you have to write in your science copy. Okay, activity first. You have to
write 10 examples of each state of matter. Okay, and for this look for objects in your house. ओके, मतलब आपको एक्टिविटी में स्टेट 10 एग्जांपल्स लिखने हैं स्टेट ऑफ मैटर के, सॉलिड, लिक्विड और गैसेस के, और इसके लिए आपको अपने घर में ही ऑब्जेक्ट्स देखने हैं, मतलब कौन सा सॉलिड स्टेट में है उसका नाम लिखना है। जैसे सॉलिड स्टेट में आप टेबल चेयर लिख सकते हो, लिक्विड स्टेट में आपके घर में कौन कौन सी चीजें हैं, जैसे वाटर है, ऑयल है, वो लिख सकते हो, और गैस स्टेट में आपके यहाँ कौन कौन सी चीजें हैं, जैसे डिओड्रेंट है, परफ्यूम बॉटल है, वो लिख सकते हो। इस तरह से आपको 10 एग्जाम्पल्स लिखने हैं। अगर गैस के एग्जाम्पल्स ज्यादा ना मिले तो आप जितने मिलते हैं उतने ही लिख सकते हो। ओके, now this was the activity you have to write in your science copy. Okay, now this much for today's session. In next session we will discuss about solute, solvent and solutions. Till then, stay safe, stay at home, keep on learning. Thank you, children.